नमस्कार। मेरे पास बहुत फ़ोन आए कि आप करवा चौथ की कहानी सुनाइए। तो आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। करवा अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली थी। करवा की शादी हो जाती है तो वो अपने पहले करवा चौथ के व्रत के लिए अपने मायके आती है। उसकी 7 भाभियाँ और करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो जब शाम को उसके भाई अपने व्यापार से दुकानें बंद करके आते हैं और भोजन खाने लगते हैं तो वो अपनी बहन के बिना खाना नहीं खाते। बहन को भी कहते हैं आओ बहन खाना खाओ। तो भाभियों ने बताया कि आज ये अभी खाना नहीं खाएगी, ये चाँद देख के खाना खाएगी। तो भाई एकदम बड़े व्याकुल हो जाते हैं अपनी बहन का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर। तो वो आपस में कुछ योजना बनाते हैं। तो कुछ भाई जंगल में जाके पीपल के पेड़ के ऊपर जाके एक दिया जलाते हैं और उसके आगे छलनी कर देते हैं। और दूसरे भाई अपनी बहन को बुलाते हैं कि देखो बहन, चाँद उगाया है, तुम अर्घ दे सकती हो। तो करवा अपनी भाभियों को बुलाती है कि भाभी भाभी चलो, चाँद निकल आया, अर्घ देकर आते हैं। तो भाभियाँ कहती हैं कि नहीं दीदी, ये आपके भाइयों के द्वारा उगाया हुआ चाँद है, हमारा चाँद अभी नहीं निकला, हमारा चाँद तो आकाश में निकलेगा। और करवा जो है वो अपने भाइयों के कहने से अर्घ दे देती है और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वो पहला टुकड़ा अपने मुंह में डालती है तो हाँ, बाल आ जाता है। अब वो दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो छींक आ जाती है किसी को। और तीसरा टुकड़े डालते ही मुंह में उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि कुंवर सा बहुत बीमार है और आपको तुरंत बुलाया है। घर में एकदम अफड़ा तफड़ी मच जाती है और उसकी माँ उसके जाने की तैयारी करती है और चलते चलते बेटी को एक सोने का सिक्का देती है कि बेटी, ससुराल में जाकर जो भी तुम्हें कोई बूढ़ी स्त्री मिले तुम उसके पाँव दबाना और वो तुम्हें अगर आशीर्वाद दे कि सदा सुहागवती रहो। करवा अपने ससुराल में गई और उसने एक बुजुर्ग सी स्त्री को पैर दबाए और वो सिक्का दे दिया। उस स्त्री ने उसको बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागवती रहे। अब वो जब अंदर अपने घर में गई तो वहाँ उसको रोने चिल्लाने की आवाज़ आई। वहाँ उसे पता चला कि कुंवर साह तो स्वर्ग सिधार गए हैं। अब वो बहुत मायूस हो गई, परेशान हो गई। परंतु करवा ने क्या किया कि अपने पति का अंतिम संस्कार करने नहीं दिया और कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति को अपनी गोदी में लेकर बैठूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति को जीवित कर दे। सारी जो उसकी देवरानी, जिठानी, सासू माँ थी, सब अपने अपने कमरे में चली गई, अपने अपने घरों में चली गई। अब करवा क्या करने लगी कि हर रोज़ अपने पति के शरीर की सफाई करती। उसके शरीर पर एक घास नुमा नुकीली सुई निकल आई थी, तो वह हर रोज़ सुइयों को निकालती थी। और हर महीने जो भी चौथ पड़ती थी गणेश जी की, उसका व्रत करती, बायना निकालती और सासू माँ के पास लेके जाती। सासू माँ उसका बायना लेने से इनकार कर देती, परंतु करवा बिल्कुल भी नहीं रुकी और इसी तरह से व्रत करती रही। पूरे वर्ष उसने व्रत किए और जब कार्तिक मास आया तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चौथ आई तब उसने सुहागनों के लिए जो व्रत रखा जाता है उसने व्रत किया। और नीचे से आवाज़ आई कि करवे ले लो करवे, करवे ले लो करवे। तो जो करवा की एक दासी थी तो वो अपनी दासी को कहने लगी कि तुम ज़रा यहाँ ध्यान रखना, मैं नीचे से करवे ले आती हूँ। मिट्टी के करवे भर के रखते हैं उस दिन। तो वो नीचे करवा लेने गई तो दासी ने क्या किया, पीछे से एक सुई बची थी उसके शरीर में से उसके पति के, उसने वो सुई निकाल दी। जैसे ही उसने वो सुई निकाली उसके पति तो जीवित हो गए, जीवित होकर बैठ गए। तो कहने लगे तुम कौन? तो कहने लगी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं रानी हूँ। तो उन्होंने यकीन कर लिया। अब जब करवा ऊपर आई, उसने देखा कि उसके पति जीवित हैं तो वो बहुत खुश हो गई। परंतु एकदम से उसने देखा कि ये क्या, कि जब उस दासी ने बताया कि ये तो हमारी दासी है, दासी रानी बन गई और रानी दासी बन गई। परंतु करवा को लगा कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पति जीवित हो गए हैं, मैं ऐसे ही रह लूँगी। वो उसी तरह से व्रत करती रही और हर
साल उसने व्रत किया, हर महीने वो व्रत करती रही। तो जब करवा चौथ का अगला व्रत आया तो उसने फिर उसी तरह से बायना निकाला, सारी तैयारी करी, और जब वो बायना लेकर अपने सासू माँ के पास जाने लगी तो उसके पति को सपने में वो चौथ माता आई। तो वो कहने लगे कि ये जो तुम्हारी पत्नी है इस टाइम, ये तुम्हारी दासी है, और जो दासी है तुम्हारे घर में वो तुम्हारी असली पत्नी है, तुम उसको स्वीकार करो और नहीं तो मैं अनिष्ट कर दूंगी। तो पति की आंखें खुली। तो उसने पूछा दासी से कि भाई क्या असलियत क्या है, तो उसने जल्दी कांपते कांपते सारी बात बता दी। तो अब उसने क्या किया, जो असली में दासी थी उसको महल से निकाल दिया और अपनी पत्नी को गलती अपनी स्वीकार करके उसको स्वीकार किया, गले से लगाया। तो जैसे उस चौथ माता ने उस करवा के पति को जीवित किया, तो भगवान सब स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना, सबके सुहाग को लंबी उम्र देना, दीर्घायु करना और सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना। हे चौथ माता, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी इस सुहागिन स्त्री व्रत को करती हैं, चौथ माता उनका सबका भला करती हैं, कहानी सुनने वाले का भी और कहानी सुनाने वाले का भी। नमस्कार।